हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को ललई छठ की हार्दिक बधाई। और आप सभी लोगों का हर साल, हर दिन और हर समय अच्छा और मंगलमय हो। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो मैंने जो है सुबह का जो सारा काम धाम होता है वो सब करके नहा के सूर्य भगवान को मैंने जल दिया और उसके बाद फिर मैं जल दे के आई नीचे। और ये हमारी न्यू साड़ी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी साड़ी है, लगभग 8-9 साल पुरानी। तो रखी थी ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेती हूँ। और वैसे भी मैं साड़ियाँ जल्दी लेती नहीं हूँ, कोई फंक्शन वगैरह या त्यौहार वगैरह पड़ता है तभी लेती हूँ। और त्यौहार कौन सा, जैसे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, और या फिर शादी वगैरह हुआ, तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं साड़ियों को लेती हूँ। तो साड़ी वगैरह लेने के बाद एक बार कोई फंक्शन में आप पहन लेते हैं तो फिर दोबारा पहना नहीं जाता है, वैसे का वैसे रखा ही रहता है। तो इसी वजह से काफ़ी साड़ियाँ मेरी ऐसे वैसे पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन ली है और इसका कलर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो मैंने आज बाल भी धुला हुआ है और बालों को मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर तक, जब तक मैं यहाँ कमरे में बैठकर अपने मतलब मेकअप वगैरह करती हूँ, तब तक अपने बालों को खोले रखती हूँ, क्योंकि हमेशा बालों को बांध के रखना भी ठीक नहीं होता है, सर जैसे दुखने सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को खोल लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, यही हमारा मेकअप होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो चूड़ी भी चेंज कर लेती हूँ। तो इस कलर के मैचिंग की चूड़ी हमारे पास तो नहीं है तो पर वो मैं ससुराल में रखी हूँ अपने चूड़ी केस में। तो ये कलर जो है मेरे पास थी और इस कलर से मैच करता हुआ साड़ी का बॉर्डर है, किनारा आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, मैच कर रहा है, तो यही चूड़ी मैं पहनती हूँ, पहन लेती हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ, आगे का काम धाम करूँगी। और अभी मुझे अपने पैरों में कलर भी भरना है, क्योंकि हम लोगों में जैसे तीज त्यौहार में या वैसे भी मेरा तो मतलब मेरी शौक़ है, मैं तीसरे चौथे दिन, अब तो यहाँ नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं जब अपने ससुराल में रहती थी तो हफ्ते में 1-2 बार तो मैं लगा ही लेती थी रंग। तो अभी मैं यहाँ पर चूड़ियों को पहन रही हूँ और यहाँ पर अभी मैं खोज रही थी लिपस्टिक। आज मैंने सोचा कि कोई लाइट कलर में लिपस्टिक लगाती हूँ। तो जो लिपस्टिक मैं खोज रही थी वो मिल ही नहीं रही थी, तो काफ़ी खोजने के बाद मिल गई। तो क्योंकि रील्स वगैरह शूट करते समय मतलब जब लगाओ तो फिर इधर उधर हो जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा खोजना पड़ा। तो फाइनली मिल गया, लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया, चूड़ी भी पहन लिया है और मतलब कि मेकअप हो चुका है हमारा। तो बालों को थोड़ा सा मैं क्लचर लगा लूँगी बालों में, उसके बाद फिर चलती हूँ अपने पैरों में कलर भरने के लिए, यानी रंग लगाने के लिए। बहुत लोग तो आलता वाला रंग यूज़ करते हैं, जो बनाया हुआ रंग आता है डिब्बे में, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो इतना हल्का होता है, बस लगाओ और थोड़ी देर में ही वो मतलब 1-2 बार आप पैर धुली नहीं कि वो रंग उतर जाता है। वो वाला कलर, बल्कि उसका कलर अच्छा लगता है लेकिन वो टिकता नहीं पैर में, इस वजह से वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसे रखती भी नहीं हूँ। सिर्फ जब चढ़ाना वगैरह, पूजा पाठ में चढ़ाना होता है तभी लेती हूँ, क्योंकि पुड़िया वाला अक्सर मिलता नहीं है। और ये खुला रंग मैंने रखा हुआ है डिबिया में, पता नहीं ये मैं अयोध्या गई थी वहाँ से लाई थी कि सुल्तानपुर से ख़रीदी थी कि यहाँ से ख़रीदी थी, ये मुझे कंफर्म नहीं पता है। पर ये रंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कलर अच्छा दिखाई दे रहा है। वो तो मैंने बहुत हल्का सा मतलब डाला हुआ है, इस वजह से इतना डार्क है। अगर और डार्क मैं करना चाहती तो थोड़ा सा और लेती तो बहुत डार्क होता। और इसका कलर भी बहुत अच्छा, मतलब खिला खिला सा कलर इसका है। तो यही वाला रंग हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो और यहाँ पर मैं खोज रही थी, एक मैं रंग लगाने वाली मतलब रखी हुई थी, जिससे मतलब एक डंडी में मैंने रुई लपेट के रखा हुआ था, वो डंडी मैं खोजते खोजते थक गई, वो मिला ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने उंगलियों के सहारे पैरों को भर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जब एकदम अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ करके तैयार होकर पूजा पाठ करने बैठो तो मतलब बहुत अच्छा लगता है खुद को ही। तो और देखिए रंग मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इसी तरह से रंग लगाती हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह से रंग लगा रही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है इसी तरह से। बहुत लोग तो बहुत तामझाम करते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से लगाती हूँ, एकदम सिंपल सोबर सा कलर। और देखिए इस तरह से मैंने अपने पैरों को भर लिया है और अब चल रही हूँ पूजा पाठ की तैयारी, मतलब की तैयारी तो कर ही रखी हुई है, तो सामान सब इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक थाली और मैं दिखा रही हूँ आपको दही की कितनी अच्छी और एकदम थक्का जैसी दही जमी हुई है, बहुत ही अच्छी दही, क्योंकि जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया हैं वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध दूध देते हैं।
तो बहुत अच्छी दही जमी थी, उसी दूध से मैंने जमाया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है और अपने बालों को थोड़ा सा क्लचर करूँगी और फिर चलती हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और मैं पूजा छत पर करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं महुआ के मैंने ढाक का पत्ता मंगाया था, तो ढाक का पत्ता और महुआ का पत्ता दोनों मिल गया है। वैसे तो ज़्यादातर पूजा पाठ मतलब ये ललई छठ का जो पूजा होता है ये महुआ का पत्ता ही मतलब यूज़ किया जाता है। लेकिन जब महुआ का पत्ता नहीं मिलता है तो ढाक का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ढाक का पत्ता और महुआ का पत्ता दोनों मिल गया है, तो मैं क्या करूँगी, महुआ का पत्ता ही रख लेती हूँ। धुल के 6 पत्ते मैंने ले लिया है और आ गई हूँ। मैं पहले गई छत पर, तो वहाँ मैंने देखा कितनी तेज़ हवा कि वहाँ पर मतलब कुछ टिक ही नहीं रहा था। और मैंने सोचा कि जब तक मैं यहाँ पर पूजा करूँगी तब तक सारे जो ये कुश वगैरह और पत्ते वगैरह हैं, ढाक वगैरह, सब उड़ उड़ के इधर उधर हो जाएंगे, तो पूजा मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं आ गई छत के मतलब अंदर जीने के पास। वहाँ मैं और देखिए हवा की वजह से ही मैंने दरवाजे को भी बंद कर रखा हुआ है। तो वहाँ मैं जैसे जैसे सामान रख रही थी सब उड़ उड़ के इधर उधर हो रहा था। तो फिर किसी तरह से मैंने समेट कर सामान लेकर मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पर जीने पर बैठकर मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और वैसे ये पूजा पाठ जैसे 2-4 लोग रहती हैं तभी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ, थोड़ा सा दिमाग में आया। तो फिर उसी तरह से मैंने यहाँ पर पूजा शुरू कर दिया है। और पहले मैंने 6 पत्तों को रख दिया है, महुआ वाले पत्तों को। उसके बाद फिर कुछ में मैंने पूजा मतलब टीका वगैरह लगाया, हल्दी और सिंदूर का। उसके बाद फिर 6 पत्तों में लगाया और फिर महुआ, तिन्नी का चावल और दही तीनों मिक्स करके 6 पत्तों पर मैं रखूँगी। इसी तरह से पूजा पाठ हमारे यहाँ होता है। और मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि मैंने इसी तरह से पूजा पाठ किया हुआ है। और वो पूजा मैं गांव में अपनी सास के साथ की थी, तो अच्छे से की थी। इस पूजा में हो सकता हो शायद कोई चीज़ भूल चूक हो गई हो, क्योंकि अकेले नहीं समझ में आता। तो टीका वगैरह करने के बाद अब बारी आती है गांठ देने की। तो यहाँ पर गांठ सिर्फ 2 ही उंगली की सहायता से गांठ दी जाती है, लेकिन मुझसे तो नहीं बन पाता है, तो इस वजह से मुझे दूसरा हाथ लगाना ही पड़ता है। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गले में खराश है। लेकिन गांठ में 2 ही उंगली से देती हूँ। और जबकि जो है मतलब इसमें दूसरा हाथ भी नहीं टच किया जाता है, सिर्फ एक हाथ से 2 उंगली से, मतलब एक ही हाथ की 2 उंगली से के सहारे इसमें गांठ दिया जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं बन पाता है, मैं दूसरा हाथ ज़रूर लगा लेती हूँ, सिर्फ लगाती ही हूँ। और गांठ में 2 ही उंगली से देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ 6 कुश में गांठ दिया, उसके बाद 6 कुश को इकट्ठा करके उसमें टीका वगैरह किया और फिर 6 बार आचमन करूँगी। और करने के बाद हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है, और हो सकता हो कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैंने माता जी से माफ़ी भी मांग लिया है। और टीका वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पर धूप दीप करूँगी और उसके बाद फिर जल चढ़ाऊँगी। और फिर यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद 6 गांठ में से 5 गांठ को खोलकर 1 गांठ को रहने दिया जाता है। लेकिन मैं भूल गई थी और मैं सुनने लगी थी कहानी। और कहानी सुनाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब खोला और उसमें से कहानी मैंने सुन ली। वैसे तो 6 कहानी सुनने के बाद ही मतलब पूजा संपन्न होती है, लेकिन अब 6 कहानी सुनने लगती तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो फिर कहानी सुनते सुनते मुझे याद आया कि मैंने गांठ को तो खोला ही नहीं, तो फिर कहानी सुनते सुनते ही मैंने गांठ को भी खोल दिया है। और यहाँ पर हमारी पूजा भी संपन्न हो जाती है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में रखती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।